और संताल की हॉट सीट दुमका की बात करते हैं। दुमका में बसंत सोरेन जेएमएम की टिकट से फिर से चुनावी मैदान में हैं। अब चुनाव जीतकर बसंत सोरेन आए थे और अब फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने सुनील सोरेन को दुमका से चुनावी मैदान में उतारा है। तो अब ये आमने सामने की टक्कर कितनी दिलचस्प नजर आ रही है, दुमका में समीकरण क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जो संताल में कहा जाता है कि जेएमएम का ये किला है और दुमका जो कि उपराजधानी है, तो इसे क्या तीर धनुष से साध पाएगी इस बार जेएमएम या फिर यहाँ पर कमल खिलेगा? रंजन जी, क्या समीकरण कहते हैं, क्या नजर आ रहा है दुमका में? देखिए, दुमका जेएमएम का गढ़ रहा है। अगर 1985 से देखिए तो जेएमएम यहां से 7 बार जीतने में सफल हुआ है। बीजेपी को सिर्फ एक बार सफलता मिली है 2014 में, तब लुइस मरांडी ने हेमंत सोरेन को पराजित किया था। और इसके अलावा एक बार निर्दलीय जीते हैं तो वो स्टीफन मरांडी जीते हैं। स्टीफन मरांडी यहां से 6 बार विधायक रहे हैं। बाद में ये सीट हेमंत सोरेन की सीट हो गई और उन्होंने 2005 से यहां पर चुनाव लड़ने की शुरुआत की। हालांकि 2005 में वो हार गए थे स्टीफन मरांडी से, लेकिन फिर 2009 में जीते, 14 में फिर हार गए, लेकिन 19 में जीते और लुइस मरांडी को उन्होंने पराजित किया। उसके बाद चूंकि वो बरहेट से भी जीते थे तो उन्होंने ये सीट छोड़ दी। बाई इलेक्शन हुआ, उनके छोटे भाई बसंत सोरेन यहां से लड़े और उन्होंने लुइस मरांडी को 6842 वोटों से पराजित किया। लेकिन जो इसमें खास बात है वो ये है कि बसंत सोरेन ने 50% का आंकड़ा पार किया। इतना मत प्रतिशत हेमंत सोरेन को भी 2019 इलेक्शन में नहीं आया था। उन्हें लगभग 49% वोट आए थे। इन्होंने 50% का आंकड़ा टच कर लिया। एक बार आप 50% हासिल कर लेते हैं तो सामने वाले के पास कुछ बचता नहीं। हालांकि लुइस मरांडी भी लगभग 46% वोट लाने में कामयाब हुई थी। लेकिन इस बार बहुत सारी चीजें बदल गई। आपको दुमका से सुनील सोरेन को टिकट मिला है। लुइस मरांडी नाराज हुई। लुइस मरांडी के बारे में कहा गया कि उन्हें बरहेट से लड़ने को कहा गया है, लेकिन फिर वो हेमंत सोरेन से मिली, जेएमएम में शामिल हुई और अब जामा से चुनाव लड़ रही हैं। तो स्थिति ये हुई कि अब सुनील सोरेन जो हैं वो आपको बसंत सोरेन के सामने हैं। अब यहां पर दोनों तरफ से जो अब कहते हैं कि जो स्टार प्रचारक हैं वो पहुंच रहे हैं, एक दूसरे को घेरने की कोशिश हो रही है, मतदाताओं को अपनी बात समझाने की कोशिश हो रही है। मतदाता सबकी बात सुन रहे हैं, वैसे करेंगे तो वही जो उनके मन में होगा, लेकिन सुन वो सबकी रहे हैं। यहां पर देखिए, लुइस मरांडी के जेएमएम में शामिल होने से जेएमएम को थोड़ा फायदा होता दिख रहा है। इसकी एक वजह यह है कि लुइस मरांडी काफी दिनों से बीजेपी में थी। अब चूंकि वो दुमका में तो है नहीं, वो जामा चली गई, लेकिन दुमका में जो बीजेपी का संगठन था उसमें जो उनके सहयोगी रहे थे वो अब जो है जेएमएम की मदद करते हुए दिख सकते हैं। तो ये नुकसान बीजेपी को होगा। तो क्या ये डेंट लगेगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि बीजेपी ने दुमका में जो उसका इस बार का जो मुद्दा है उसे उठाया है, जो घुसपैठ का मुद्दा है। वो कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर आदिवासियों की संख्या घट रही है। इसके साथ ही कहते हैं कि जिन लोगों ने झारखंड बनाने का विरोध किया, जेएमएम आज उन्हीं के साथ है। तो दूसरी तरफ जो है यहाँ पर हेमंत सोरेन भी सभा कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि जाति, धर्म और घुसपैठियों के नाम पर समाज को बांटना चाहती है बीजेपी। तो वो उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सुनील सोरेन कहते हैं कि देखिए, मुझे जो टिकट दिया गया है ना, वो सोरेन परिवार को हराने के लिए ही दिया गया है। क्योंकि ये बात याद रखने की है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनील सोरेन ने गुरुजी शिबू सोरेन को पराजित किया था और 2005 में उन्होंने स्वर्गीय दुर्गा सोरेन को जामा से पराजित किया था। तो ये बातें वो कहना नहीं भूलते लोगों को। और वो बाकी जो बीजेपी के आरोप जेएमएम पर लगते हैं वो लग रहे हैं। दूसरी तरफ बसंत सोरेन ने एड़ी चोटी एक कर दिया है और पूरा जोर जो है वो लगाते हुए यहां पर आपको दिख रहे हैं। जीत दोहराने के लिए बसंत सोरेन ने पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है और लुइस मरांडी के शामिल होने से उनकी स्थिति मजबूत हुई है। तो अगर जो बीजेपी का जो मुद्दा है वो चल गया
तब तो मुकाबला जो है बराबरी का आ जाएगा और उसमें किसी को भी जीत मिल सकती है। हालांकि देखिए वोट तो दोनों को अच्छे आएंगे, क्योंकि यहां पर कोई तीसरा प्रत्याशी ट्रायंगुलर नहीं बना रहा है, तो वोट तो दोनों को आएंगे। लेकिन जो समीकरण है वो जेएमएम को यहां पर सपोर्ट करते दिखते हैं। हाल के वर्षों में आप देखेंगे कि फाइट क्लोज जरूर हुई है, लेकिन अभी भी जो एक एज है वो जेएमएम के पास दिखता है। अब अगर जो मुद्दे बीजेपी लेकर आई है, चाहे वो घुसपैठ का हो या आदिवासियों की संख्या कम होने का हो, आदिवासी अस्मिता का हो, अगर वो चल गया तब मुकाबला कांटे का होगा, नहीं तो स्लाइट एज यहां पर आपको बसंत सोरेन को देना पड़ेगा। तो ये थी दुमका की जंग। और अब बात करते हैं जामा की, किस तरह का मुकाबला है वो जानने की हम कोशिश करेंगे। जामा से इस बार जेएमएम की टिकट पर लुइस मरांडी चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने सुरेश मुर्मू को यहां से टिकट दिया है, तो जेएलके ने भी अपना कैंडिडेट दिया है देवेन मुर्मू के रूप में। अब इन तीनों के बीच में क्या यहाँ ट्रायंगुलर फाइट है? क्या लुइस मरांडी जो बीजेपी छोड़कर जेएमएम में आई है इस बार यहाँ पर तीर धनुष थाम कर कमाल कर पाती है, या फिर सुरेश मुर्मू जो बीजेपी के टिकट पर यहाँ पर चुनावी मैदान में है वो यहाँ से जीतते हैं? समीकरण क्या कहते हैं, सीट का इतिहास क्या कहता है, रंजन जी बता रहे हैं। देखिए जो जामा की सीट है वो ट्रेडिशनली आप कह लीजिए सोरेन परिवार की ही सीट रही है, और अगर आप 1990 को छोड़ दें तो 1985 से सोरेन परिवार का कोई एक सदस्य ही जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ता रहा है। यह पहली बार है कि जो 1990 के अलावा जब सोरेन परिवार से कोई उम्मीदवार, न जेएमएम से उम्मीदवार है न बीजेपी से कोई उम्मीदवार है। तो इस बार जो मुकाबला है लुइस मरांडी और सुरेश मुर्मू के बीच होने जा रहा है। जैसा आप जानती हैं कि लुइस मरांडी को जो है बीजेपी से दुमका से टिकट नहीं मिला, तो वो नाराज हुई और वो जेएमएम में शामिल होकर अब जामा से ताल ठोक रही हैं, और वो साफ कहती हैं कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं ये सीट जीतकर निकाल रही हूं। तो उनका दावा ये है, लेकिन उनके दावे में ये जो जामा की सीट है रंजन जी, ये पार्टी को देखकर ये सीट पर जीत मिलती है या फिर कैंडिडेट को देखकर मिलती रही है सीट? देखिए ये बताना इसलिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अगर आप देखें तो 1985 से तो जितने भी चुनाव हुए हैं जेएमएम ने जो 7 जीत यहां पर हासिल की है उसमें तो 6 बार जो है वो तो सोरेन परिवार से ही था। तो ये सोरेन परिवार का जलवा था, पार्टी का जलवा था, ये इसको अलग करके जो है बताना मुश्किल है। ये भी हो सकता है दोनों का एक साफ हो जाएगी। जी हाँ, दोनों का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर काम करता हो, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 2005 में सुनील सोरेन ने स्वर्गीय दुर्गा सोरेन को पराजित किया था। तो ये एक चीज है। लेकिन एक चीज आप और देखेंगे कि सुरेश मुर्मू जो है एक क्लोज फाइट पिछले कुछ समय से यहाँ लड़ रहे हैं, और 2019 में भी जब वो सीता सोरेन जेएमएम की प्रत्याशी थी और उनसे हारे थे तो वो सिर्फ 2500 वोटों से हारे थे, 2426 वोटों से। और अगर देखिए तो उन्होंने जो है 40.74% वोट लाए थे, मतलब लगभग 41%, और सीता सोरेन को 42.5%। तो ये 1.5-2% का ही फर्क रह गया था, वो भी तब जब सीता सोरेन कैंडिडेट थी। इस बार जो है यहां पर लुइस मरांडी कैंडिडेट हैं, और चूंकि लुइस मरांडी पहले बीजेपी में थी, अब वो जेएमएम में आई हैं, तो संगठन उनके लिए नया है। वहां पर जो जेएमएम का संगठन है वो कितने दिल से उनके साथ लगा है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि जो खबर है वहां पर रामकृष्ण हेम्ब्रम जो कि जेएमएम के बागी के तौर पे खड़े हुए हैं, मतलब ये एक परेशानी का सबब जो है वो लुइस मरांडी के लिए हो सकता है। वो मुकाबला त्रिकोणीय तो नहीं बनाएंगे, लेकिन जो भी वोट नुकसान कर सकते करेंगे तो उसका नुकसान लुइस मरांडी को हो सकता है, क्योंकि मार्जिन जो है वो बहुत कम है, 1.5-2% का ही है। और अगर 1% वोट भी इधर उधर हो गया तो फिर वो काम जो है खराब हो सकता है। और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सुरेश मुर्मू, उनका हौसला इसलिए भी बढ़ा है कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को यहां से लीड मिली है, और वो भी 5686 वोटों से। हालांकि 2019 में देखिए तो बीजेपी को 7000
954 वोटों से लीड मिली थी, लगभग 8000 वोटों की। लेकिन फिर वो 2019 विधानसभा हार गए, लेकिन उस समय प्रत्याशी सीता सोरेन थी, मतलब सोरेन परिवार से थी। इस बार वो चीज नहीं है। और जब अभी सीता सोरेन बीजेपी की कैंडिडेट बनकर यहां से चुनाव लड़ी तो वो 5686 वोटों से यहां लीड करने में कामयाब रही हैं। तो लुइस मरांडी के लिए काम आसान नहीं है, मुकाबला कांटे का होगा और इस कांटे के मुकाबले में बाजी किसी के भी हाथ लग सकती है। यहां पर आप सुरेश मुर्मू को पीछे नहीं रख सकते, दोनों बिल्कुल बराबरी पर हैं। और इस बात पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि रामकृष्ण हेम्ब्रम जो है वो कितना नुकसान करते हैं और जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं। यहां पर चंपई सोरेन भी सभा करने के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि जो मैया योजना है और जो 200 यूनिट बिजली फ्री है वो सब मेरी योजना थी। और इसके अलावा यहां पर कल्पना सोरेन भी लुइस मरांडी के लिए वोट मांगने गई हैं और यहां पर उन्होंने जो है इस बात को उठाया कि आदिवासी बेटे को जेल भेजा गया, तो वो बातें उन्होंने वहां पर कही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को आदिवासियों की चिंता नहीं है। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं। अमित शाह ने दुमका में सभा की, वहां भी सुरेश मुर्मू मौजूद थे। तो अब इन सब का जो स्टार प्रचारक लगे उसमें किसको कितना लाभ होता है ये तो पता चल जाएगा जिस दिन परिणाम आएगा। लेकिन यहां पर बिल्कुल कांटे का मुकाबला, बहुत दिलचस्प जंग जामा में ही बनती हुई नजर आ रही है। एक और हॉट सीट की हम बात करेंगे और ये हॉट सीट है बरहेट की सीट, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं पर बीजेपी ने गमालियल हेम्ब्रम को चुनावी मैदान में उतारा है। तो हेमंत सोरेन को या सोरेन परिवार को या जेएमएम को ये सीट कितना सपोर्ट करती रही है, क्या बीजेपी यहां कमल खिलाने में कामयाब हो पाएगी? इस बार के समीकरण, इस बार के हालात क्या कहते हैं? देखिए, बरहेट में आज तक कमल खिला नहीं है। अगर आप 1980 से भी देखें तो जेएमएम यहां से 7 बार जीतने में सफल रहा है और कांग्रेस 2 बार। और जब 1990 में जेएमएम यहां पहली बार जीता उसके बाद से वो यहां पर हारा नहीं है। 1990, 95, 2005, 9, 14, 19 सभी में यहां पर जेएमएम को ही जीत मिली है। और यहां पर हेमलाल मुर्मू जो है वो कई बार जीते हैं। 1990 में जीते, 95 में जीते, फिर 2000 में जीते, फिर 5 में जीते, फिर 9 में जीते। इसके बाद 2014 से ये इस सीट पर जो है हेमंत सोरेन आ गए और उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया जेएमएम के टिकट पर। हालांकि पहली बार हेमलाल मुर्मू ही उनके खिलाफ उतरे बीजेपी के टिकट पर, लेकिन उनका जादू चला नहीं। जो यहाँ बीजेपी का वोट प्रतिशत है वो 28-30% के आसपास है। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी यहाँ 35% के आसपास वोट लाने में कामयाब हुई थी, लेकिन तब भी जो है हेमंत सोरेन को 53.49 मतलब लगभग 53.5% वोट मिले। तो जो वोट डिफरेंस है वो 18.67% का है। तो जब 50 के ऊपर या 50 के आसपास किसी कैंडिडेट को मिलते हैं तो अगले चुनाव में थोड़ी मुश्किल हो जाती है दूसरे कैंडिडेट के लिए। या एक देखिए साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो आपको मिलता ही है, लेकिन बीजेपी ने इस बार अपना प्रत्याशी बदला है और बरहेट में परिणाम में बदलाव हो चाहे नहीं हो, और वैसे बहुत कुछ बदला है। बदला यह है कि जो साइमन माल्टो पिछली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे हेमंत सोरेन के खिलाफ, वो अब हेमंत सोरेन के साथ हो लिए हैं। उन्होंने जेएमएम जो है वो ज्वाइन कर लिया है। इन सब के बीच हेमंत सोरेन के जो प्रस्तावक थे मंडल मुर्मू, उन्होंने जो है उधर साथ छोड़ दिया है और अब वो बीजेपी के साथ हो गए हैं। प्रत्याशी भी बदल गए हैं। इस बार गमालियल हेम्ब्रम चुनाव लड़ रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि गमालियल हेम्ब्रम बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब वो भी पूरे दम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो बीजेपी का मुद्दा है वो आप घुसपैठ की बात कर लीजिए, धर्मांतरण की बात कर लीजिए, तो वो यहाँ पर बीजेपी गमालियल हेम्ब्रम के थ्रू उठाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ का जो समीकरण है वो पूरी तरह से जेएमएम को सपोर्ट करता है। यहाँ से एसटी वोटर्स जो हैं लगभग 61% हैं और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो लगभग 16% के आसपास हैं।
तो कुछ बच नहीं जाता है। अब गमालियन हेम्ब्रम को ये दिखाना होगा कि वो जो आपको आदिवासी वोटर्स हैं उसमें कितना पेनिट्रेट कर पाते हैं और वहां से कितना वोट निकाल कर लेकर आ पाते हैं। एक चुनौती उनके सामने जो पहली होगी कि पिछली बार बीजेपी को यहां जितने वोट आए थे 35%, क्या उससे वो आगे बढ़ते हैं? क्या वो हेमंत सोरेन को 50% के नीचे लेकर आ पाते हैं और अपना वोट जो है वो 35-40% तक कर पाते हैं? पहली चुनौती वो होगी, क्योंकि जो डिफरेंस है वो लगभग 18.67 मतलब 19% मान लीजिए। तो यहां पर परिणाम बदलने के लिए गमालियन हेम्ब्रम को जो हेमंत सोरेन का वोट है उसमें से 10% अपनी तरफ स्विंग करना होगा। इतना बड़ा स्विंग आमतौर पर नहीं होता तब तक जब तक कि कोई लहर ना हो, और ये हम लोग बार बार कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में लहर कुछ है नहीं। तो मुकाबला अच्छा है, लड़ाई अच्छी लड़ रहे हैं, इस बात के लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए कि वो लड़ाई अच्छी लड़ रहे हैं, लेकिन वो परिणाम बदल देंगे, मुझे थोड़ा इसमें शक है। चलिए, तो बरहेट की जंग भी बेहद दिलचस्प और हॉट सीट है, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन इसमें चुनावी मैदान में इस सीट पर हैं। आगे भी चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे हम बोरियो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है किसमें कितना है दम में, और हम बात कर रहे हैं अब बोरियो की सीट पर। बोरियो की सीट भी इसलिए हॉट सीट है क्योंकि यहां से लोबिन हेम्ब्रम अब बीजेपी की टिकट में चुनावी मैदान पर है, और वहीं जेएमएम ने धनंजय सोरेन को यहां पर उतारा है। काफी वक्त लिया जेएमएम ने भी धनंजय सोरेन के नाम पर मुहर लगाने के लिए, और जेएलकेएम के सूर्यनारायण हांसदा भी चुनावी मैदान में है। तो बोरियो की जंग अब कितनी दिलचस्प होगी, क्योंकि अब कमल थामे लोबिन हेम्ब्रम यहां चुनावी मैदान में है। रंजन जी, बोरियो की सीट को अगर आकलन करें, सीट को स्कैन करें, सीट के मिजाज को जाने, तो क्या अब समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है जब लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी के हो गए हैं? देखिए, जो बोरियो की सीट है यहाँ पर दो गुरु भाइयों की लड़ाई है और दोनों शिबू सोरेन के चेले रहे हैं, लेकिन अब आमने सामने हैं धनंजय सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम। लोबिन हेम्ब्रम की अपनी एक पहचान है, 5 बार के विधायक हैं, और जहां तक धनंजय सोरेन का बात है तो वो मंडरो से जिप सदस्य हैं और वो यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अगर आप देखिए तो बोरियो और तालझरी प्रखंड के कार्यकर्ताओं के लिए वो नए हैं, लेकिन उनको तीर कमान पर भरोसा है और उन्हें लगता है कि इसके भरोसे उनकी नैया पार लग जाएगी। लेकिन अगर आप एक चीज देखिए तो लोबिन हेम्ब्रम की एक जमीनी पकड़ इस क्षेत्र में है, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम के साथ क्या परेशानी है? जो सूर्यनारायण हांसदा थे, जो पिछली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, अब वो कैंची पकड़कर जेएलकेएम में शामिल हो गए हैं, तो वो एक तीसरा कोण बनाते हुए यहां पर दिख सकते हैं। अब उनकी कैंची किनके वोटों पर चलेगी ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा ताला मरांडी की सक्रियता कितनी है, इस पर भी एक बड़ा सवाल जो है वो उठता है। लोबिन हेम्ब्रम चूंकि इस पार्टी में नए आए हैं, जब आप किसी नई पार्टी में आते हैं तो सामंजस्य में एक वक्त लगता है, तो क्या वो सामंजस्य बैठ गया है? लेकिन आप धनंजय सोरेन के सामने भी परेशानी ये है, और जैसा मैंने आपको कहा कि बोरियो और तालझरी प्रखंड के कार्यकर्ताओं के लिए भी वो नए हैं, और इस जो बोरियो विधानसभा है इसमें साहबगंज नगर परिषद का भी कुछ भाग आता है। ट्रेडिशनली ये बीजेपी को वोट करता रहा है, तो ये जो है लोबिन हेम्ब्रम के लिए एक अच्छी बात आप कह सकती हैं। तो जो एक्सपीरियंस है लोबिन हेम्ब्रम का, और खास करके जो उनकी पहचान इस क्षेत्र में रही है, और वो यहाँ से 1995 में निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं, तो ये चीज़ें बताती हैं कि इस क्षेत्र पर उनकी पकड़ है। जब अभी वो निर्दलीय भी लड़े लोकसभा का चुनाव तो उनको 14,133 वोट आए। यहाँ पर जेएमएम को बढ़त कितने वोटों की मिली? 2,661 वोटों की, मतलब 2,500 वोटों की, जो कि आमतौर पर 16-17 हजार हुआ करती थी। लेकिन यहां पर जब आप बीजेपी का वोट लोबिन हेम्ब्रम के वोट से जोड़ देती हैं तो आपको बढ़त 2,661 और लोबिन को 14,133, तो आपको साफ पता चल जाता है कि अगर बीजेपी और लोबिन हेम्ब्रम का वोट जुड़ जाता है तो एक जीत वाली स्थिति बनते हुए दिखती है, और लोबिन हेम्ब्रम को इस पर भरोसा है। अब वो कितने वोटर्स जेएमएम से निकालकर अपनी तरफ ला पाए हैं ये भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि देखिए जो बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर रहते हैं, जो कि कैडर वोटर कहे जाते हैं, वो तो बीजेपी को वोट करेंगे। अब अगर लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम में से
कुछ हिस्सा जो कि व्यक्तिगत उनके वजह से जेएमएम को जाता था वो निकाल के बीजेपी की तरफ लेकर आ जाते हैं, तो फिर वो फायदे में रहेंगे। वैसी परिस्थिति में धनंजय सोरेन के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। हालांकि दोनों तरफ से स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है, लेकिन अभी जो स्थिति है अगर आप इसमें देखें तो जो समीकरण बता रहा है और जो लोबिन हेम्ब्रम का एक्सपीरियंस बता रहा है, स्लाइट एज आपको लोबिन हेम्ब्रम को अभी देना पड़ेगा। वैसे चुनाव के समय तक बहुत कुछ बदलता है क्योंकि इस क्षेत्र में तीर कमान की एक अलग पहचान है, तो क्या वो तीर कमान फिर से काम करेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। चलिए, तो ये थी बोरियों की जंग और यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प मुकाबला, और इस बार नजरें भी टिकी होंगी कि अब बीजेपी में जाने के बाद क्या यहाँ की जनता लोबिन हेम्ब्रम पर फिर से भरोसा जताती है और उन्हें जीत मिलती है, या फिर जेएमएम का झंडा बुलंद होगा। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे सारठ की सीट पर। सारठ की सीट भी इस बार हॉट सीट है। बीजेपी से रणधीर सिंह यहाँ फिर से चुनावी मैदान में है, तो उदय शंकर सिंह यहाँ जेएमएम की टिकट से चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। साथ ही अजहर अंसारी जो या अजहरुद्दीन कहें, मोहम्मद अजहरुद्दीन, ये यहाँ पर जेएलकेएम की टिकट पर चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। तो अब क्या यहाँ ये त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर से रणधीर सिंह यहाँ बाजी मार लेंगे? क्या कहते हैं समीकरण? देखिए, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं तो उनकी इच्छा होगी कि यहाँ त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबला बने, और जो जेएमएम के प्रत्याशी होंगे वो चाहेंगे कि आमने सामने की लड़ाई हो। वो इस सीट पर वही की है, क्योंकि जो यहाँ का समीकरण है उसे आप देखें तो यहाँ पर जो आदिवासी वोटर्स हैं वो 20.38% हैं और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 25.4% हैं। तो ये जो वोट है, अगर इस आम का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे आप जोड़ दें तो वो ऑलमोस्ट जो है 46% के आसपास पहुंच जाता है। अब इसमें जो उदय शंकर सिंह प्रत्याशी हैं जेएमएम के, उनके स्वजातीय वोटर्स को आप जोड़ दें तो ऑलमोस्ट ऐसा दिखता है कि फिर ये सीट जो है जेएमएम के पक्ष में जा सकता है। लेकिन हर बार यहां पर जो स्थिति होती है, यहां पर आपको पोलराइजेशन होता है और बीजेपी की कोशिश होगी कि यहां पर पोलराइजेशन हो। यहां पर प्रधानमंत्री की सभा भी इस विधानसभा के लिए हुई है और उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया, जातिगत जनगणना के नाम पर जो बांटने की कोशिश हो रही है ये बातें उन्होंने कही, और वही एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा भी यहां पर चल रहा है। अगर ये नारा चला, पोलराइजेशन हुआ, तब तो रणधीर सिंह जो पिछले 2 बार से यहां चुनाव जीत रहे हैं वो बिल्कुल मुकाबले में रहेंगे और उसमें वो जीत भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो ट्राइबल वोटर्स हैं, जब आप घुसपैठियों की बात करते हैं और कहते हैं कि आदिवासियों की संख्या गिर रही है, अगर ये बातें आदिवासियों को भी अपील कर जाएं तो फिर उसमें से भी वोट कम होता है और वो आपकी तरफ आने लगता है। तो इस बात का जो आप कह लीजिए भरोसा होगा रणधीर सिंह को। लेकिन यहां पर एक टफ फाइट है, लेकिन मुश्किलें उदय शंकर सिंह के लिए भी कम नहीं है। अब क्यों नहीं है? यहां से एआईएमआईएम के प्रत्याशी मोहम्मद फजूल रहमान चुनाव लड़ रहे हैं। एक प्रत्याशी आपने बताया जेएलकेएम से मोहम्मद अजहरुद्दीन, बीएसपी से सैफ अहमद यकूबी हैं यहाँ पर, इसके अलावा जेपीपी से सिराजुद्दीन अंसारी हैं और फिर निर्दलीय अबीर मियाँ भी चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या भी अच्छी है। अब इस 25.4% वोट में से एआईएमआईएम, जेएलकेएम, बीएसपी कितना वोट निकालती है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। और अगर इसमें से वोट कम होने शुरू हुए और जो बीजेपी का जो मुद्दा है इस बार के चुनाव का, वो अगर ट्राइबल पॉपुलेशन को अपील करता है, आदिवासियों को, तो उसमें से जो वोट निकलने शुरू हुए, हालांकि पहले से भी आदिवासी दोनों तरफ वोट करते हैं और रणधीर सिंह ने यहाँ पर आदिवासी सम्मेलन भी किया है, तो अगर उसमें से वोट निकलने शुरू हो गए और इधर मुस्लिम वोटों में से एआईएमआईएम, जेएलकेएम, बीएसपी ने वोट काटे, तब फिर वैसी परिस्थिति में रणधीर सिंह की जो स्थिति है वो थोड़ी मजबूत हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी पर जो है निर्भर करती हैं कि यदि ऐसा होगा तब वैसा होगा। समीकरण आपको जेएमएम को फेवर करता हुआ दिखेगा, लेकिन चूंकि यहां पर पोलराइजेशन होता रहा है और अगर आप देखें
तो 1985 से निर्दलीय एक बार, कांग्रेस 2 बार, जेएमएम 2 बार, जेवीएमपी 1 बार, आरजेडी 1 बार और बीजेपी भी 1 बार यहां से जीतने में सफल रहा है। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से 1132 वोटों की लीड मिली है, लेकिन यह लीड कोई सिग्निफिकेंट लीड नहीं है और यही बता रही है कि मुकाबला बिल्कुल कांटे का है। चलिए, तो ये समीकरण रहा इस बार सारठ की सीट में और मुकाबला कांटे का इन तमाम हॉट सीटों पर है। एक एक सीट पर हमने चर्चा की है, आगे भी हम चर्चा करेंगे बची हुई सीटों पर और बताएंगे वहां पर क्या समीकरण काम कर रहे हैं। और न्यूज़ बाइस्कोप पर आप इलेक्शन से जुड़ी हुई तमाम ताज़ा तरीन अपडेट देखते रहिए।